लोग तो उनकी गोद में बैठे हुए हो। ये कहां लेकर आ गए इस मुल्क को। खान साहब ने इनकी भी आंखें खोल दी। पटवारी नहीं समझिएगा, पंखे फैन। 25 दिन से डराया हुआ इन लोगों ने, हर किसी को डराया हुआ है। यहाँ खड़ी होकर मैं चीखना ना शुरू कर दूं, खुदा जाने कौन लात मार के दरवाजा खोलकर अंदर आएगा। चूड़ा नहीं बेचना था महाजर का। बहुत मुश्किल से अपने आंसू रोक के मैं बैठी हुई हूँ, तो मेरे में इतने गट्स हैं कि मैं इनके ऊपर चलने वाली गोली मैं अपनी छाती पर खा सकती हूँ। अपनी मुल्क के इदारों से, अपने मुल्क के शहरी, अपनी अफवाज पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, सायरा बानो ने आज शहबाज शरीफ के एक मरतबा फिर से पसीने छुड़ा दिए और कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि आप क्या हैं, और मुंह पे पटवारी बोल दिया। आप जानते हैं साने डी चौक के बाद पूरा मुल्क इस वक्त सीखपा है और अवाम चीख चीख कर बोल रही है कि लाशें गिरी हैं, और पूरा मुल्क वीडियो सोशल मीडिया पर लगा रहा है। आप वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। जिस वक्त वहां से हिजरत की थी ना, अपना घर बार सब कुछ छोड़कर आए थे, हम लोग भी उसी में शामिल हैं। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर कितने लोगों को उस दुख का एहसास है या नहीं है। जाहिर है जो है उनको वह एहसास होगा, लेकिन यहाँ आके पता चला कि ये तो मुल्क स्टार्ट ही नकली क्लेम और नकली जातों से शुरू हुआ था। कोई सिद्दीकी बन गया, कोई सैयद बन गया, कोई क्या बन गया। तो इस सही डायरेक्शन में इस मुल्क को ले जाएं। मुल्क हमारा है, और बारह वही बात है कि मुझे यहां पर बार बार कोई तस्दीद मोहब्बत करने की जरूरत नहीं है कि मैं बार बार अपना जिक्र करूं कि मैं अपनी मुल्क के इदारों से, अपने मुल्क के शहरी, अपनी अफवाज पाकिस्तान से। स्पीकर साहब, अभी कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात हो ना, तो मेरे में इतने गट्स हैं कि मैं इनके ऊपर चलने वाली गोली मैं अपनी छाती पर खा सकती हूँ। मैं अपनी किसी भी उसको वो नहीं कर सकती, लेकिन बार बार तस्दीद वफा उसकी जरूरत क्यों पड़ती है। मैं इस पाकिस्तान की शहरी हूं, मैं कहीं नहीं मैंने जाना, मैं यहां पर, लेकिन मुझे लोग डराते क्यों हैं। मैं बहुत मुश्किल से अपने आंसू रोक के मैं बैठी हुई हूं। पिछले 25 दिन से जिस बंदे को देखो वो डरा रहा है। मैं इस मुल्क में नहीं रहती, क्या मुझे अपने मुल्क से प्यार नहीं है? एक ट्वीट कर दूं उसके ऊपर कहते हैं कि ये क्या कर दिया तुमने, तुम्हें अपना ख्याल नहीं है। कौन करेगा मुझे कुछ? अगर मैं अपना हक मांगने के लिए यहां पर मैं बोलती हूं, मुझे कहते हैं तुम बोलती हो, ये लगता है कि तुम पीटीआई के लिए बोल रही हो। ना भाई, मेरी अपनी पार्टी है। अगर मैं अपने कहे की जिम्मेदार हूं, जो तुम लोगों ने समझा है, मैं उसकी जिम्मेदार नहीं हूं। ये कोई बात है? यहां पर कोई भी वो कर दे, आप यकीन नहीं करें, मैं सच में आपको बता रही हूं कि मुझे नहीं पता कि अब क्या होगा। ये जिस वक्त ये हालात चल रहे थे, और मैं अपनी एक दोस्त से मिलकर आ गई थी, क्योंकि ये सब चीजों से बालातर दोस्ती का रिश्ता होता है। जिस तरीके से मुझे डराया मेरे ही साथियों ने, पूरी रात में डरती रही कि खुदा जाने कौन लात मार के दरवाजा खोलकर अंदर आएगा। मैं घर में होती हूं, मैं वहां पर मैं परेशान हो रही होती हूं कि मेरे बच्चे मेरी आंखों के सामने रहे। ये कहां लेकर आ गए इस मुल्क को कि मैं यहां पर बैठकर हम लोग क्या करें। मैं अपनी कलाई काटूं कि खून से लिख के दूं कि मैं मुहब्बे वतन हूं। मैं अपने किसी भी फौजी या किसी भी सिपाही के ऊपर मैं अपनी जान निसार कर सकती हूं, लेकिन बोलने का हक यहां पर बैठे हुए हर चीज उनसे क्यों जोड़ देते हैं कि अगर कोई हक की बात करो तो वहां पर वो कर दें। मेरा ताल्लुक बॉर्डर के इलाके से, वहां पर एफएफसी है खाद की। सर, ये तो एक बेसिक जरूरत है ना कि अगर कोई फैक्ट्री लगी है तो आपने वहां पर कोई फिल्टर प्लांट लगाना है कि पानी अंदर ना जाए, वो पानी जहरीला ना हो। लेकिन जिस वक्त मैं यहां पर आई थी, मैंने कहा अच्छा मैं ये इशू उठाऊंगी, किसी ने कहा चुप, इसके बारे में नहीं बोलना। तो इसके बारे में क्यों ना बोलूं? ये तो एक मैं क्या कह रही हूं? मैं तो ये कह रही हूं कि भाई वहां पर कोई अस्पताल होना चाहिए, वहां पर कोई फिल्टर प्लांट होना चाहिए था कि लोग मरे ना, कि 99.9% जिगर की बीमारियां, हेपेटाइटिस वहां पर ना हो। हाँ, मुझे बताएं, पाकिस्तान की शहरी हूं ना, आइन मुझे हक देता है बात करने का। मैं किसी पे कीचड़ तो नहीं उछाल रही, मैं किसी पे उंगली तो नहीं उठा रही, मैं क्यों नहीं बोल सकती? अब यकीन नहीं करें, अभी भी वहां पर बैठी, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था, बार बार पानी पी रही थी कि मेरा कोई ब्लड प्रेशर या वो काबू में रहे, कि यहां पर आके बैठ के मैं यहां खड़ी होकर मैं चीखना ना शुरू कर दूं। प्यार है, लेकिन आप मुझे बताएं मुझे क्या करना पड़ेगा। मुझे बताएं मैं क्या करूं कि मुझे यहां पर ये मुझे डराए ना। 25 दिन से डराया हुआ इन लोगों ने, हर किसी को डराया हुआ है। फोन पे बात करती, रखो फोन पे बात नहीं करो। अरे फोन पे बात ना करूं तो क्या करूं मैं? क्या किसी से बात नहीं कर सकती? तो मैं यहां पर कहना चाहती हूं कि भाई मुहब्बा वतन है। मेरी पार्टी को तो इन सब लोगों ने बोला ना कि तुम लोग तो उनकी गोद में बैठे हुए हो, तुम लोग तो प्रो फेडरेशन हो। हमने तो कुछ नहीं बोला, तो कम से कम खुदा के वास्ते ना डराए मुझे। मैं अकेली, मेरे बच्चे हैं, मत डराए मुझे। अगर मैं बैठकर ऐसी कोई ट्वीट कर देती हूं या कोई बात मैं कर देती हूं तो उसका मतलब इस्लाह होता है। ये नहीं मैंने बोला कि दायरे में लेकर आ जाए ना। अब ये इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी बन गई, जिनके बारे में अब कह रहे हैं कि हम मिलकर पाकिस्तान को इस्तेहकाम और दवाम बख्शेंगे। मैंने तो यही सुना था कि इन्होंने कहा था वो एटीएम है। मैंने तो यही सुना था कि ओन चौधरी ड्रग डीलर है। मैंने तो यही सुना था फवाद चौधरी लोटा है, अलीम खान बिल्डर माफिया है, जमीनें वो करते हैं। तो ये सब कैसे इस्तेहकाम बख्शेंगे? मुझे भी तो बताए ना, मुझे भी तो बताए ना कैसे इस्तेहकाम बख्शेंगे। कि वो अभी पता चला किसी पीसीबी के चेयरमैन पे हो रहा था, उनकी फैक्ट्री सील कर दी। मुझे उस दिन पता चला कि उनकी शुगर मिला है। सारा सेनेट तो बिल्डर से भरा हुआ है, टोबैको माफिया भी उधर है। आज यहाँ बात कर रहे थे टोबैको की,
तो मैंने कहा शायद पता नहीं लड़ाई हो गई है उनसे। बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर सब मौजूद है वहाँ पर, तो फिर कल को यहाँ पर भी आ जाएंगे। जो करना है कर लें, क्योंकि जो भी अगर आप सही करेंगे या गलत करेंगे उसका हिसाब आप लोग खुद आप देंगे। कोई, क्योंकि वो एक जजमेंट डे भी आएगा ना, और वहाँ पर तो कोई खुफिया वो चीज़ भी नहीं वो हो सकती, ना कोई सिफारिश कर सकता है, ना रिश्वत चलती है वहाँ पर। वो आप जाने और आपका काम जाने। लेकिन यहाँ पर जिस वक्त जो जिंदा है ना, उनको थोड़ा सा जिंदा रहने देते। माँ बाप, जो बूढ़े माँ बाप है ना, वो बच्चों को अपनी बीमारी बताते हुए शर्मिंदा होते हैं कि वो वहाँ पर शर्मिंदा होते हैं, वो उनको नहीं वो कर सकते कि अपनी बीमारी का बताएं कि वो बच्चा दवाई कहाँ से लेगा। हम बच्चों से शर्मिंदा होते हैं क्योंकि जाहिर है जो माँ बाप है वो सोचता है अच्छा कि बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में डाल दें, तो उस अच्छे स्कूल में जाहिर है बाकी लोगों के बच्चे भी पढ़ते हैं, फिर सवाल करते हैं, माँ बाप शर्मिंदा होते हैं। तो थोड़ा सा जीने का हक दे दें, कुछ भी नहीं मांगते, सिर्फ 3 वक्त की रोटी और ये जो बेसिक जरूरियात हैं वो हैं। हमने तो नहीं कहा कि हुकूमती खर्चों पर आप मुझे भेजें कि और गरीब के 100 खानदानों के पैसों जितना यहां पर दौरे करें, हमने तो नहीं कहा। मैंने तो नहीं, ना वो ये कहते हैं कि हमें आने जाने के लिए टिकट दे दें, ना वो पर्क्स मांगते हैं। इस सेनेट में मुझे अभी पता चला कि ये सेनेट में तनख्वाहों के इजाफे की बात हुई है, उनमें से किसी बैठे हुए को जरूरत है कि जो 10 से पता नहीं 30 रुपए किलोमीटर कर दिया और ये कर दिया, किसी को जरूरत है? एक हम बात तो करते हैं यहाँ पर, हम पुरानी पुरानी मिसालें भी देते हैं, हम रियासत मदीना की भी बात यहाँ पर करते रहे हैं, हालांकि ये दौर जो चल रहा है यसरब का दौर चल रहा है, तो उसकी भी बात करते हैं। तो वहां पर तो एक हुक्मरान की तनख्वाह और एक गरीब मजदूर की बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर हम लोग बड़ी बातें सुनी है हमारे, मतलब यहाँ पर काल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो उन्होंने ये फरमाया, हजरत अबू बकर उनका कुर्ता खींच लिया। यहाँ पर किसी का कुर्ता खींच सकती हूँ मैं? मुंह ना तोड़ दे मेरा। ये किसी से मैं पूछ लूँ सवाल कि मुझे इसका बता दें, वो मुझे जवाब देंगे। ये बजट कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता खुदा जाने। लोगों की हाल ये है कि इतना ना दबाएं लोगों को, वो स्प्रिंग को जितना दबाएंगे वो उतना ही उछल कर बाहर आएगा। तो मैं आपसे बार बार अब वही बातें वो हो रही हैं, लेकिन मैंने यही आपको कहा था कि शायद ये मेरी कोई आखिरी स्पीच हो, अगर इलेक्शन आप लोगों ने करवा लिए तो, और अगर निगरान सेटअप लंबा ना चला तो, क्योंकि हालात हमारे मुवाफिक नहीं है। लेकिन एक ऐसी बात है कि वो कहा है किसी ने कि साइकिल पर या सियासत में किसी समत भी निकल जाओ, हवा ना मुवाफिक ही रहती है, तो वो हालात तो कभी भी मुवाफिक नहीं रहेंगे। तो मैं बार बार आपसे यही गुजारिश कर रही हूँ कि खुदा के लिए आपसी झगड़े छोड़ दें, कोई एक चीज का रिलीफ दे दें कि जो पता चले कि हाँ ये इस आवाम को, या आवाम भी सोचे, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं, तो प्लीज मतलब कुछ कर लें। और मेरे जो साथी पीछे बैठे हैं वही बात है कि लकीर के फकीर। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। सायरा बानो ने एक मरतबा फिर से शहबाज शरीफ और उसकी हुकूमत को उसकी औकात दिखा दी और कहा कि मुल्क के अंदर जो बर्बरियत हो रही है पूरी दुनिया उस पर चीख रही है, पाकिस्तानी अवाम उस पर चीख रही है कि आखिर आप इस मुल्क के साथ करना क्या चाहते हैं। शहबाज शरीफ को मुखातिब करके बल्कि मुंह पर आप कह सकते हैं कि पटवारी कह दिया और कहा कि इस मुल्क पर कुछ रहम करें, इस मुल्क की अवाम पर रहम करें और इस मुल्क को जीने का हक दें और खुदारा मिल बैठें ताकि तमाम मामलात ठीक हो सकें।